नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन पर, और मेरे साथ विवेक बिंद्रा, एक वो टाइकून जो कि बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में नहीं, बिजनेस एम्परेयर को खड़ा करने में विश्वास रखता है। तो वो सिफर और फिर अनंत की एक तैयारी और उसकी एक यात्रा बिजनेस की, खासकर उस बिजनेस की जिस बिजनेस में आप महारत हैं, क्योंकि सभी लोगों का एक अपनी एक्सपर्टिज्म होती है। जहां तक विवेक जी कहते हैं, इनका कहना होता है सब अपने आप में यूनिक हैं, बेस्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। विवेक जी, आप जमशेदपुर में आए, सबसे पहले इंडिया टीवी ऑनलाइन पर स्वागत आपका। और आपने जो हमारे शहर और पूरे झारखंड, कुल्हान और पूरे समझिए कि इंडिया के बिजनेसमैन के अंदर जो जोश भरा है, एक उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई है, हमें ऐसा लगता है कि वो एक बहुत काबिल तारीफ है। इसके बाद आज हम हजारों की तादाद में एंटरप्रेन्योर्स देश को विकासशील से विकसित बना रहे हैं। तो टाटा नगर में आपने क्या क्या सिखाया और किस तरीके की इकोनॉमी को ड्राइव आप करने की कोशिश की? यहाँ पे हमने लगभग 6 घंटे के अंदर जी 50 बिजनेस की स्ट्रैटेजीज कवर करी है जी, और 50 बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज हमने कवर करी हैं उसमें हमने कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, कस्टमर को कैसे समझें, मैन पावर कैसे हायर की जाए, प्रोडक्ट कैसे डेवलप करें, उसको मार्केट में पोजीशन कैसे करें, उसको मार्केट में उससे हम रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, फिर प्रोसेस परफॉर्मेंस के द्वारा एक्सपेंशन कैसे करें। तो ये हमने 50 एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है। जमशेदपुर में मुझे जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक्सेलराई ऑडिटोरियम में हमने किया, खचाखच भरा हुआ था। मैं सोच रहा था शायद 2-3-4 घंटे के अंदर लोग जो है थक के शायद लौट जाएंगे, पर लेकिन मैं ये महसूस किया कि 7 घंटे तक ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा रहा, लोग बैठे रहे। सुबह 11 बजे से आई थिंक शुरू हुआ, शाम 6 बजे तक लोग बैठे रहे, 7 बजे तक लोग बैठे रहे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल पर देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है और इवेंट अटेंड करना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं, एक लीडरशिप फनल जिसमें हम 1 साल की हैंड होल्डिंग करते हैं, और एक आइडिया टू IPO जिसमें 2.5 साल की हैंड होल्डिंग करते हैं। और इससे हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के ट्राई करते हैं कि हम लोग उनके साथ शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाते हैं, टर्म शीट तैयार करते हैं, उनको सारा सपोर्ट क्रिएट करके देते हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन देते हैं, मर्चेंट बैंकर्स, एंकर इन्वेस्टर्स, लिस्टिंग के प्रोसेस से गुजरना और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बनाना उनका, या फिर उनकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उनके रील्स, उनके कराउजल्स, या उनको बॉलीवुड के ब्रांड एम्बेसडर देना, टेक्नोलॉजी के अलग अलग प्रकार के वेंडर्स से उनको सपोर्ट क्रिएट करना ताकि वो स्केल कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप पुराना नहीं है हमारे देश में, एंटरप्रेन्योरशिप सालों से चल रहा है, लेकिन स्केल नया है, स्केल नहीं कर पा रहे। रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप, अब जो ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में काम कर रहा है वो रांची तक पहुंचने में, धनबाद तक पहुंचने में डिफिकल्टी महसूस करता है। उसको कैसे देश दुनिया में हम लेके जाएं, एक्सपोर्ट्स कैसे बिल्ड करें जो हमारी इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आता है। मुझे ऐसा लगता है जो SME है वो बड़े कॉर्पोरेट्स को भी सपोर्ट करता है, उनको सप्लाई देता है, और नीचे मजदूरों को भी सपोर्ट करता है, उनको रोजगार देता है। तो ये अगर हम इस कड़ी को, जो कि 30% GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि 42% वर्कफोर्स को आज एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, अगर इस कड़ी को, छोटे व्यापारी को, जिसके बारे में सरकार को जितना सोचना चाहिए, वही हमारा सहयोग है कि हम इनको आगे बढ़ाएंगे। ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बिना आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये देश तभी खड़ा होगा जब हमारे देश के व्यापारी खड़े होंगे। विवेक जी, आप मीडियम और स्मॉल स्केल के इंडस्ट्री को ज्यादा फोकस करते हैं। आपकी चॉइस होती है कि हम ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ें या उनको अपने साथ ग्रुप में शामिल करें कि जो शुरुआत तो की बहुत बेहतर, लेकिन कहीं बीच में वो गाड़ी उनकी पटरी से डिरेल हो गई और अब उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है। अगर पटरी से नहीं भी डिरेल होता तो भी उनको मालूम नहीं कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना जी। तो हम उनको अपने हेड ऑफिस में बुलाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स के साथ बैठते हैं, उनको 3 एरियाज पे काम करते हैं कि उनका लीगल हाइजीन ठीक हो, ऑपरेशनल हाइजीन ठीक हो, फाइनेंशियल हाइजीन ठीक हो। अब क्या है, SME IPO के अंदर जो है सेबी का कोई रोल नहीं है, एक्सचेंज बोर्ड पे छोड़ा हुआ है। अगर 3 साल में से 2 साल कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है और 3 साल का उसका एग्जिस्टेंस है और वो चाहता है कि मैं कैपिटल रेज करूं, तो बिना इंटरेस्ट के, बिना किसी की लायबिलिटी के, बिना किसी को लौटाए पैसा उसको कैपिटल मार्केट से मिल सकता है। ये 2012 में शुरू हुआ था, अब तक सैकड़ों हजारों कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को उसकी जानकारी, उससे घबराहट होती है, उसको फियर रहता है कि मेरी कंपनी चली ना जाए मेरे हाथ से, अरे कोई और तो नहीं मेरी कंपनी को ले लेगा। नहीं,
51% से ऊपर शेयर होल्डिंग हमेशा रखी है अपने पास में। जब आप कैपिटल मार्केट में जाते हैं तो आप 25% डाइल्यूट करते हैं, और उसकी अगर हम ढंग से एथिकल तरीके से मार्केट मेकिंग करके या अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स को ला करके, अच्छे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ला करके, रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में उसको ब्रांड करके अगर हम लोग उसको लिस्ट कराएं, तो कैपिटल मार्केट का जो पैसा है उसमें डिविडेंड देने का भी कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। आप चाहें तो डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। आप आज जो लोन है, जो डेट है, वो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को हर रोज चलता रहता है, लेकिन कैपिटल मार्केट का पैसा उसको आपसे कोई वापस आके आपके ऑफिस में तांडव नहीं करेगा कि मुझको मेरा पैसा लौटाओ। अगर आपकी कंपनी का शेयर आज 100 रुपये का है और 50 रुपये का रह जाए तो कोई तांडव नहीं करेगा, लेकिन 100 रुपये का है, 150 रुपये का हो जाए तो आपको बधाई जरूर करेगा और अपने लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। आज भी व्यापारी जो है टैक्स बचाने में लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब वो 1 रुपये का टैक्स बचाता है तो कैपिटल मार्केट में वो 15 से 20 रुपये गवाता है, यानी कि वो 1 रुपये का टैक्स देने पे उसको 15 से 20 गुना का फायदा होता है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो हम व्यापारियों को सिखाते हैं कि कच्चे बिजनेस से पक्के बिजनेस में आइए, ये संभावना है, और उसमें लाने में अगर मार्केट का प्रेशर है वो नहीं आ पा रहा है तो उसको टेक्निक सिखाते हैं, तरीके बताते हैं। हमारे कोचेज उनके साथ बैठते हैं। हमारे यहाँ जो कोचेज हैं वो IIMs IITs के पढ़े हुए हैं या आईवी लीग US से पढ़ के आए हैं, जो कि बाय साइड, सेल साइड और मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सबको समझते हैं, जानते हैं, और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करा करके उसको हाइजीन पेपर्स का ठीक करते हैं कि भाई आपके कागज़ में ये गड़बड़ है, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो, अब इसके बाद अब आप आगे जा सकते हो। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे जमशेदपुर में आकर के मैं यही कहूँगा कि उम्मीद से ज़्यादा मैंने देखा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स में उनका रुझान। सेकंड लास्ट नोट पे है, फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी की बड़ी बात हो रही है हमारी इंडिया में, और आप एक बिजनेसमैन भी हैं और एक आप वैसे पाथ फाइंडर हैं कि जो हमारे बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। तो आप फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी के लिए क्या कहेंगे? आप क्या युवाओं को किस तरह से? देखो, ऐसा है, फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर अनुज, आज से 30 साल पहले, सब लोग ध्यान से सुनिए, आज से 30 साल पहले अगर आपको इंटरनेट के बारे में पता चल जाता और आप समझ जाते कि इंटरनेट से क्या बूम आने वाला है, आज $40 ट्रिलियन की कंपनीज इंटरनेट के कारण खड़ी है। कितना? $40 ट्रिलियन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टेलविंड। अब जो टेलविंड है वो ग्रीन बिजनेसेस के अंदर है। आप अगर अडानी ग्रुप देखेंगे तो उनका मोस्टली पोर्टफोलियो के अंदर सारे जो है इस समय कार्बन एमिशन कम करने वाले बिजनेसेस हैं। आज से 5 से 7 साल के अंदर आप देखेंगे, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो हो, चाहे वो इस प्रकार के कोई भी ऐसे जिससे हम पोल्यूशन को, कार्बन को कम कर सके, कार्बन फुटप्रिंट्स को, उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज से 10 साल के बाद लड़ रही होंगी, उसके लिए सारे देश लड़ रहे होंगे, उसके लिए सारे इंस्टीट्यूशन खड़े होकर शोर मचा रहे होंगे। बिजनेसमैन सोचेगा कि मैं इसमें अपना पाई कैसे निकाल लूँ, तो ये टेलविंड है। अगले 10 साल में आज से 10 साल के अंदर आप देखेंगे पोल्यूशन और कार्बन फुटप्रिंट्स को घटाने वाली कंपनीज को बहुत बड़ा टेलविंड मिलने वाला है। वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इंडिया आज भी सोलर पावर जनरेट करने में सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया में अभी हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको समझें, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को समझें, और खासतौर से जो मैंने अभी आपको हिंट दिया है, इस टेल विंड को देखिए। टेल विंड समझते हैं आप? हवाई जहाज का तेल कम लगता है अगर पीछे से उसको हवा मिलती रहे। पतंग को उड़ाने में तकलीफ कम होती है अगर उसको हवा मिलती रहे। तो ये जो हवा चल रही है, उस हवा को अगर पहचान गया व्यापारी तो वहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकता है। धन्यवाद विवेक जी, आज हमारे साथ आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि अगर आपने हवा को पहचाना तो विवेक जी जब शुरुआत किए, इन्होंने युवाओं को साथ जोड़ा और बिजनेसमैन बनाना शुरू किया, उन्हें इंटरप्रेन्योर्स, और ये शब्द मैं कहूं तो युवाओं में इनका गढ़ा हुआ ही है। ये इंटरप्रेन्योर्स आज पूरे देश को बदल रहे हैं और विकासशील भारत को विकसित भारत की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देश और हमारे युवा बिजनेसमैन जो देश के कर्णधार हैं, वो कहीं न कहीं होल लाइफ विवेक बिंद्रा और विवेक बिंद्रा जैसे उन मोटिवेटर्स और बिजनेस के वो पर्सन जो टेक्निकली, स्मूथली और आपको एक फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ आपको गाइड करता है, टीच करता है और आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, बेस्ट टू बेस्ट प्लेटफॉर्म के लिए, बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और बेस्ट टू बेस्ट योर लाइफ के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू वेरी मच।